नमस्कार दोस्तों। कहते हैं हीरे की परख जौहरी ही जाने। आज की हमारी कहानी एक मज़दूर की है। एक मज़दूर जो गांव में रहता था, मिट्टी खोदने का काम करता और मिट्टी खोद कर अपने गधे पे लाद के शहर में बेचने जाता था। एक दिन वह मज़दूर मिट्टी खोद रहा था, तभी उसको एक चमकता हुआ हीरा मिला। उसने उस हीरे को साफ किया और अपने गधे की गले में टांग दिया और प्रत्येक दिन वह मिट्टी बेचने शहर के लिए निकल जाता था। एक दिन रास्ते में उसको एक सेठ जी मिले। सेठ जी की नज़र उस हीरे पे पड़ी। सेठ जी ने उस मज़दूर से कहा कि ये आपके गधे के गले में क्या है? सेठ जी तो जानते थे, लेकिन उस मज़दूर ने कहा कि पता नहीं साहब, एक चमकता हुआ पत्थर है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपने गधे के गले में टांग दिया। सेठ जी ने कहा, तुम इसको 100 रुपये में बेचोगे? मज़दूर ने उस 100 रुपये में उस पत्थर को बेच दिया। सेठ जी उस पत्थर को लेके चले गए और उन्होंने अपने तराजू में उसको चिपका दिया। एक दिन एक जौहरी उनकी दुकान पे कुछ सामान लेने आया। उसकी नज़र उस चमकते हीरे पे पड़ी। उसने सेठ जी से कहा कि ये चमकता हुआ पत्थर क्या बेचोगे? सेठ जी ने कहा कि मैंने 100 रुपये में लिया था, अगर तुम मुझे 200 रुपये दोगे तो मैं तुम्हें दे दूँगा। वो जौहरी बहुत ही चालाक था। उसने कहा नहीं, 150 रुपये। सेठ जी अपनी बात पे अड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं, 200 रुपये दोगे तभी बेचूँगा। जौहरी को लगा कि आज नहीं तो कल ये बेचेंगे ही। वो चला गया। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा जौहरी उसी गांव में आया। इत्तेफाक से उसकी गाड़ी वहीं ख़राब हो गई। वो सेठ जी की दुकान पे कुछ लेने के लिए गया। उसकी नज़र उस हीरे पे पड़ी। उसने सेठ जी से कहा कि इस पत्थर को आप बेचेंगे? सेठ जी ने कहा कि मैंने 100 रुपये में लिया था, अगर 200 रुपये दोगे तो आप ले लो। वो जौहरी बहुत ही चालाक था। उसने बिना मौका गवाए उस पत्थर को ले लिया और वो वहाँ से चला गया। कुछ समय के बाद वो जौहरी जो पहले वाला था फिर वापस आया और उसने सेठ जी से कहा कि वो पत्थर कहाँ गया? सेठ जी ने कहा कि अभी अभी एक साहब आए थे, उन्होंने 200 रुपये दिए और वो लेके चले गए। ये सुनते ही उस जौहरी को बहुत गुस्सा आया और चिल्ला के कहने लगा, अरे बेवकूफ़, तुम्हें पता है कि वो क्या था? वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो बेश कीमती एक हीरा था। सेठ जी ने कहा कि अभी तो आप मेरी दुकान पे आए थे तब मोल भाव कर रहे थे, आप मात्र 100 रुपये के लिए इतनी ज़्यादा झिकझिक कर रहे थे। मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं। ये बात सुनते जौहरी को बहुत ख़राब लगी। दोस्तों, इसे कहते हैं हाथ से मौका निकल जाना। समय रहते हुए अगर आप किसी चीज़ की कीमत को नहीं समझते हैं तो ऐसे ही पछताना पड़ता है। ज़िंदगी से हमें ये सीखना चाहिए कि कंजूसी भी वहीं पे अच्छी है जहाँ पे हमारा नुकसान ना हो। बाद में किए गए काम से कोई मतलब नहीं है। आज या कल के लिए कोई काम टालने पे हमें ऐसे ही पछताना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों।